सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक संख्या हमारी 26 है और विषय हमारा सामाजिक विज्ञान और ये कक्षा 6 के बच्चों के लिए है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तारीख हमारी 18/1/2021, दिन हमारा सोमवार का। तो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें, जिससे जब भी वीडियो डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सको। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और ये हमारी सामाजिक विज्ञान की जो भूगोल वाली किताब है तो उसका पाठ नंबर 5 है। तो इसमें हम चर्चा करेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल की, पृथ्वी पे जो प्रमुख महाद्वीप हैं वो कौन कौन से, तो उसी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो पिछली वर्कशीटों में भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें हम जो 25 वर्कशीट है तो उसमें भी हम महाद्वीपों के बारे में पढ़ा, तो इसमें भी हम महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आप इस नक्शे को देख लें अच्छे से, ठीक है। तो देखो ये बेटा, ये हमारे जो 7 महाद्वीप है, तो पहला हम रिपीट कर देता हूँ मैं। ये हमारा एशिया महाद्वीप है, ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। और देखो ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। ये अंटार्कटिका महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप, और ये यूरोप महाद्वीप, और ये दक्षिण अमेरिका, और ये उत्तरी अमेरिका। तो इस तरह से हमारे 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा ये हमें याद करने हैं कंटिन्यू, ठीक है। और मैं इसमें छोटी सी जानकारी और आपको बता देता हूँ। 5 महासागर होते हैं। पहला है हमारा प्रशांत महासागर, ठीक है। दूसरा हमारा हिंद महासागर, ठीक है। तीसरा हमारा अटलांटिक महासागर, ये दे रखा, ठीक है। चौथा है हमारा आर्कटिक महासागर और 5वां हमारा है दक्षिणी महासागर। तो ये 5 महासागर होते हैं और 7 महाद्वीप होते हैं। इनको आपको नाम पता होना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं हर बार, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे। बेटा इसमें एक चीज़ और कि ये हमारी रेखाएं होती हैं। तो ये बेटा ये 3 रेखा हमें याद रखनी है। कर्क रेखा, जो कि भारत, देखो ये भारत देश है हमारा, ये एशिया महाद्वीप में है स्थित। तो ये भारत रेखा, ये कर्क रेखा है जो भारत के बिल्कुल बीचों बीच में होके गुजरती है। तो एक रेखा ये है हमारी, एक हमारी विषुवत रेखा, एक है हमारी मकर रेखा। ये तीनों रेखाएं भी हमें नक्शे में याद होनी चाहिए, संसार वाले नक्शे में, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब इसमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। तो यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो पहला हमारा एशिया हो गया, दूसरा हमारा अफ्रीका हो गया, तीसरा हमारा उत्तरी अमेरिका हो गया। तो ये हमें याद रखना है कि यह भूमि की एक बहुत ही संकीर्ण पट्टी द्वारा संकीर्ण पट्टी द्वारा दक्षिण अमेरिका से जुड़ा। संकीर्ण मतलब बिल्कुल छोटी। तो देखो ये उत्तरी अमेरिका ये रहा। तो देखो ये यहाँ पे बिल्कुल ये जो तो पट्टी नमो दिख रहे हैं ना, ये तो ये बिल्कुल संकीर्ण पट्टी द्वारा दक्षिण अमेरिका से ये जुड़ा हुआ है। ये हमारा उत्तरी अमेरिका होगा, ये हमारा दक्षिण अमेरिका हो गया, जुड़ा हुआ है, जिसे हम पनामा स्थल संधि कहते हैं। जो ये संधि ये जोड़ रही है तो इसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। बेटा ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है, कि जिसे जुड़ा हुआ है उसे पनामा, ये अंडरलाइन कर लेनी है हमें। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिम गोलार्ध में है। ये क्या है, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में है, ठीक है, ऊपर ऊपर ये उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में पूरी तरह से। और 3 महासागर से यह महाद्वीप घिरा हुआ है। देखो पहला हो गया हमारा प्रशांत महासागर, ठीक है, और अटलांटिक, और इधर ये आर्कटिक। ये मतलब इस तरह से पूरी तरह से 3 महासागर से बिल्कुल ये घिरा हुआ है। ओके, अब आगे इसमें चर्चा कर रहे हैं हम दक्षिण अमेरिका कि यह अधिकांश दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो आप मैप के अनुसार देखेंगे तो बिल्कुल ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, बिल्कुल ही, ठीक है। ये इसका भाग बिल्कुल ये यहाँ से, जैसे हम इसको ऊपर उत्तरी ही अक्षांश मान लेंगे और नीचे के हिस्से को क्या मान लेंगे बेटा, दक्षिणी अक्षांश। ओके, अब नीचे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। कि जो एंडीज पर्वतमाला इसके उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी अमेजन नदी बहती है। कि बेटा जो ये दक्षिण अमेरिका, तो इसमें विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। आपसे कभी पूछ ले भाई विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी, तो अमेजन नदी है, जो कि कहाँ बहती है, दक्षिण अमेरिका में बहती है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण ये नोट्स भी दिए है, तो इन पर हम चर्चा कर लेंगे। देखो यहाँ पे दिया हुआ है अच्छे से, कुछ ये संधियाँ दी हुई हैं, जैसे भारत और श्रीलंका। देखो ये भारत का ये जो मैप है, ये भारत का मैप है, तो इसमें ये जो बीच में ये दूरी है ये वाली, तो इस जल संधि, ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ। तो यहाँ पे ये जल संधि का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है।
देखो जल संधि होती क्या है, तो पहले उसके बारे में हम जान लेंगे। तो देखो यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है, जल संधि पानी का सकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशि को, समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। कि कोई आपसे पूछ ले जल संधि क्या होती है, कि पानी का सकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ती है। तो यह आपको इसका नाम ढूंढ के बताना है, ठीक है। और यही उत्तरी अमेरिका का जो ये पनामा वाली जो संधि है, तो ये स्थल संधि है। जल संधि से हो गई, स्थल संधि से हो गई, तो इसको वहाँ पे इसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। ये स्थल संधि किसे कहते हैं, कि स्थल का एक सकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो यहाँ पे ये बताया ना उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, तो ये आपको बताया, तो ये दो भागों स्थल को जोड़ रहा है। और ये यहाँ पे दो जल राशि, भारत और श्रीलंका के बीच में ये जल राशि को जोड़ रहा है, ठीक है। इनके बीच में समुद्र बड़ा, तो उसी को यहाँ पे जोड़ रहा है। अगला है हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा है, अंटार्कटिका महाद्वीप। यह विशाल महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में। तो आपने यहाँ पे ये देखा, ये रहा अंटार्कटिका महाद्वीप, ये बिल्कुल दक्षिण में स्थित है, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव लगभग इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। जैसा कि यह दक्षिणी ध्रुव स्थित में है, स्थायी रूप से मोटी परतों से बिल्कुल ढका हुआ है। यहाँ पे क्या है, मोटी परत है, ऊपर भी उत्तरी ध्रुव पे भी मोटी परत पाई जाती है बर्फ की, और नीचे भी मोटी परत बर्फ की पाई जाती है। यहाँ मानव का विकास निवास स्थान कोई नहीं, यहाँ पे कोई नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे तापमान बिल्कुल 0 डिग्री माइनस में रहता है। अंटार्कटिका में कई देशों के शोध केंद्र है, शोध केंद्र मतलब परीक्षण केंद्र है, कोई भी के भूकंप परिशाला या तूफान भैया कई कई बड़ी बड़ी परियोजनाएं यहाँ पे चालित की गई। शोध केंद्र मतलब ये परमाणु वगैरह के औषधि केंद्रालय भी यहाँ पे हैं। भारत में भी शोध केंद्र कहाँ है, इन्हें मैत्री और दक्षिण गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, कि जो ये बिल्कुल भारत में है तो उन्हें मैत्री और दक्षिण गोलार्ध के नाम से जाना जाता है शोध केंद्रों को, ठीक है। अब चर्चा करेंगे हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे बड़ा आपको याद रखना है एशिया, और सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ महासागर और समुद्र से घिरा हुआ है। तो आप नक्शे में देखेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया हमारा ये रहा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम भी आपने सुनी होगी, ठीक है। तो वही ऑस्ट्रेलिया ये महाद्वीप है, और जो कि पूरी तरह चारों देखो बिल्कुल पानी पानी से घिरा है। इधर हिंद महासागर है, इधर अंटार्कटिका महाद्वीप है, इधर प्रशांत महासागर है। तो पूरी तरह से ये जल राशि से घिरा हुआ भाग है। इसे एक द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि भाई चारों तरफ से महासागर और महाद्वीपों से घिरा हुआ था, इसलिए द्वीपीय महाद्वीप भी इसे कहते हैं। ओके बेटा, तो ये वर्कशीट आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है। आप देख लेते हैं इसके प्रश्न उत्तर, कि इसमें पूछा गया है कि दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा। तो आपने अभी पढ़ा ऑस्ट्रेलिया, तो इसका आंसर हम लिख देंगे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये आपको ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ, तो ये ऑस्ट्रेलिया आप लिख देंगे। दूसरा है कि स्थल संधि किसे कहा जाता है, तो आपने पढ़ाई स्थल संधि, ये रहा, देखो ये हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे, ये वाला, ठीक है। कि स्थल का एक सकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे हम स्थलीय संधि कहते हैं, स्थल संधि कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो तीसरा महाद्वीप के बारे में आपने पढ़ा, कौन सा है हमारा, उत्तरी अमेरिका। कौन सा महाद्वीप है बेटा, तीसरे क्वेश्चन का आंसर है हमारा उत्तर अमेरिका। तो ये इसका आंसर हम लिख देंगे, ये रहा तीसरे क्वेश्चन का आंसर, ये रहा, ठीक है। देखो पहले का ये रहा, दूसरे का यहाँ पे है, और तीसरे का ये रहा भाई, उत्तर अमेरिका महाद्वीप तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस तरह बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। सभी बच्चे से अच्छे से सामाजिक विज्ञान की कॉपी में करेंगे और अपने टीचर से चेक कराएंगे। और इस वीडियो के माध्यम से आपको ये वर्कशीट समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सभी बच्चे नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। बेटा कोविड-19 महामारी अभी भी चल ही रही है, तो आप सब अपने प्रति सचेत रहें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।